जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। बीते दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के गाड़ी मालिकों के बीच विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। नाम दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में गाड़ी मालिक रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि जल्द होगी गिरफ्तारी। बीते दिनों रायगढ़ के टपरिया बॉर्डर पर ओडिशा के गाड़ी मालिकों द्वारा रायगढ़ की गाड़ी मालिकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तमनार थाना में 6 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एवं 100 से अधिक लोगों के खिलाफ अन्य के रूप में अपराध दर्ज किया गया है। पर आज 5 दिन करीब बीत जाने के बाद भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, जिससे आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में आज गाड़ी मालिक रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे गाड़ी मालिकों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मुख्य आरोपी बंटी डालमिया रायगढ़ में घूमता नजर आ रहा है, जिससे कभी भी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि पुलिस अपने मामले से हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ कर ली जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि बंटी डालमिया को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है, जिसकी बदौलत वह बेखौफ होकर घूमता नजर आ रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि भविष्य में कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है। बताएंगे भी, आज पुलिस कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला हो गया, फिर से बताएंगे इस बारे में। मामला कुछ नया नहीं है भैया। पिछले 18 तारीख को हमीरपुर बॉर्डर में छत्तीसगढ़ में घुस के बंटी उर्फ घनश्याम डालमिया अपने कुछ और नामजद साथियों का, जिनका कि आवेदन में उल्लेख किया गया है, घुस के जो रायगढ़ यूनियन के सदस्यों के साथ मारपीट किए, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और 18 तारीख को ही तमनार थाने में जो भी उचित धाराएं थी उनके तहत उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ, FIR हुई और उसके बाद उस FIR पे कोई कार्रवाई जितनी जरूरी और जल्दी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी और ऊपर से बंटी डालमिया यहाँ शहर में घूमते हुए देखे गए। तो उसको लेकर के आज हमारे पास भी 1000 सदस्य हैं, काफ़ी रोष है। कोई आवेश में आके, जोश में आकर के कोई क्रिया की प्रतिक्रिया न कर दे, कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो जाए, इसके तहत आज हम प्रशासन के पास, माननीय SP साहब के पास ये गुहार लगाने आए थे कि आरोपियों को जितना जल्दी से जल्दी हो उनको हिरासत में लिया जाए और जो भी उचित वैधानिक कार्यवाही इनके खिलाफ बनती है उसको किया जाए। प्रशासन की सुविधा के लिए उस दिन की वीडियो फुटेज से जो मुख्य आरोपी हैं 7-8 जिनके नाम से नामजद रिपोर्ट है, उनकी फ़ोटो भी बनवा करके दे दी गई है प्रशासन को, जिससे कि इनको आरोपियों को पहचानने में भी आसानी हो। और चूँकि इस हड़ताल में शुरू से ही हमारी मांगें जायज़ थी, तो जिला प्रशासन, हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि और आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का सहयोग हमें मिला है। बिना सहयोग के इतनी बड़ी हड़ताल और इतनी बड़ी लड़ाई संभव नहीं थी और आज भी आप सबके सहयोग के माध्यम से हम सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इतनी विकट स्थिति पैदा की है, उनके खिलाफ जो FIR हुई है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई, बताएंगे अधिकारियों से? मुलाकात हुई, चूँकि SP साहब का स्थानांतरण हो गया है तो एडिशनल SP साहब ने हमारा आवेदन लिया और उन्होंने हमें कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो गोपनीय होती हैं, शासन के अपने काम करने के तरीके होते हैं। हम पूरे प्रयास में हैं और उनका कहना है कि जो भी आरोपी है वो रायगढ़ में नहीं है, रायगढ़ तो क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन फिर भी पतासाजी की जा रही है और उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन माननीय एडिशनल SP साहब ने हम लोगों को दिया है। आश्वस्त हुए आप लोग? निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि प्रशासन अभी तक हमारे साथ जो भी बात हुई है उसमें निष्पक्ष भाव से हमारे साथ रहा है, हमारी जायज़ और सही मांगों के साथ हमारा साथ दिया है, तो शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम प्रशासन के वादे पे आश्वस्त हैं। गाड़ियाँ कुछ आप लोगों की फंसी हुई थी, छूट गई सब? हाँ, हमारी जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी प्रशासन की मध्यस्थता में हमारी गाड़ियाँ उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ चुकी है और छत्तीसगढ़ की
उड़ीसा की जो गाड़ियाँ थी वो छत्तीसगढ़ से उधर जा चुकी हैं। अभी किसी गाड़ी का कोई मसला नहीं है। थैंक यू। 18 जनवरी 2026 को थाना तमनार अंतर्गत हमीरपुर ग्राम जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पास रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ के कुछ सदस्य थे। उनके साथ करीब 100 से 140 लोगों के द्वारा उन पर हमला किया गया। जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना तमनार में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कुछ नामजद थे और अन्य अज्ञात थे। इनमें से घटना के बाद से ही जो आरोपी हैं वो फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है, विवेचना की जा रही है। इसी संबंध में आज जो ट्रेलर मालिक संघ है उसके पदाधिकारी यहाँ आए थे और शीघ्र गिरफ्तारी को मांगकर ज्ञापन दिए हैं। प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र प्रकरण में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।